हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने जनवरी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो ऐड कर दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। एंड फॉर द पीडीएफ एज यूजुअल आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारे ही पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई गई हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द फर्स्ट फेज ऑफ सिक्स खेलो इंडिया विंटर गेम। सो आपका जो फर्स्ट फेज था खेलो इंडिया विंटर गेम का, सिक्स एडिशन का, ये आपका लेह लद्दाख में हुआ था। एंड फर्स्ट फेज में विनर आपका रहा था हरियाणा विद अ 5 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, हरियाणा के बाद सेकंड नंबर पे लद्दाख था, थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र था। ठीक है, नाउ फर्स्ट फेज जो था गेम का, इट इज डेडिकेटेड टू द आई स्पोर्ट्स एंड ये आपका नवांग डॉर्जन स्तोबदन स्टेडियम में हुआ था लेह लद्दाख में। एंड इसके ऑर्गेनाइजर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो आपका है लद्दाख का, इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया था विद सपोर्ट फ्रॉम आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड फेज जो आपका है ये गुलमार्ग में अभी स्टार्ट हो गया है। एंड ये आपका एल्पाइन सीकिंग, नॉर्डिक सीकिंग, आपका स्की माउंटेनियरिंग, स्नो बोर्डिंग, ये सारे यहाँ पे आपके डिसिप्लिन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फेज में क्या था, आइस हॉकी था, आइस स्केटिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट एंड बेस्ट स्टेबुलेक्स जो आपकी झांकियां दिखाई गई थी 26 जनवरी को, उनके विनर जो है अनाउंस किए गए थे। एंड दो टाइप से अनाउंस होते हैं, एक तो कमेटी द्वारा, यहाँ पे 3 मेंबर्स कमेटी जो होती है वो सेलेक्ट करती है विनर्स को। एंड दूसरा आपका जो ई गव पोर्टल है, ऑनलाइन वोटिंग के जरिए यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। तो पहले हम ऑफलाइन वाली जो जूरी द्वारा सिलेक्ट किए गए विनर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग द 3 सर्विसेज, सो इसमें टॉप किया था आपका इंडियन नेवी ने। बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग द सीएपीएफ्स एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, इसमें टॉप किया था दिल्ली पुलिस ने, राइट। देन टॉप 3 टेबल की बात करें तो स्टेट एंड यूटीज वाइज, तो यहाँ पे टॉप किया है आपका महाराष्ट्र ने, जिसमें जिन्होंने गणेशोत्सव अपनी झांकी में दर्शाया था। ठीक है, देन सेकेंड नंबर पे आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांसर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे दिखाया गया था। देन केरला की जो झांकी है ये थर्ड नंबर पे आपकी आई है, जिसमें वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी की यहाँ पे झांकी दर्शाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेस्ट टैब्ल्यू फ्रॉम दी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, इसमें टॉप किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, जिसमें शोकेस किया गया था वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ द नेशन, राइट। स्पेशल प्राइजेस में बात करें तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इन्होंने भी वंदे मातरम कॉमोरेशन ऑफ 150 ईयर्स, देन वंदे मातरम द एटर्नल रेसोनेंस ऑफ इंडिया डांस ग्रुप जो है, इन्हें स्पेशल प्राइज की कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका ऑनलाइन वाला जो पोर्टल है जिसके थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं विनर्स। सो बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग द ट्राई सर्विसेज, इसमें टॉप किया है असम रेजिमेंट ने। ठीक है, बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस सीआरपीएफ। टॉप 3 स्टेट्स एंड यूटीज की बात करें तो इसमें गुजरात ने टॉप किया है, जिसमें मंत्रा ऑफ स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस, फ्रीडम, वंदे मातरम, ठीक है, ये झांकी दर्शाई गई थी। फॉलोड बाय सेकेंड नंबर पे आपका है उत्तर प्रदेश, कल्चर ऑफ बुंदेलखंड यहाँ पे दर्शाया गया था। एंड थर्ड नंबर पे आपका है राजस्थान, गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट, बीकानेर गोल्ड आर्ट। ठीक है, ये यहाँ पे इनकी जो है झांकी थी उसमें दर्शाया गया था। अब बात करें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की, तो इसमें विनर आपका सेलेक्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को। ठीक है, जिन्होंने शोकेस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, रॉकेटिंग इंडियन स्कूल एजुकेशन ऑन द पथ ऑफ विकसित भारत। ओके, नाउ इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेट और यूटी सिक्योर द टॉप स्पॉट इन अ टेबलिक्स कैटेगरी एट द 77th रिपब्लिक डे परेड। यहाँ पे बात हो रही है आपके ऑफलाइन वाले की। ठीक है, सो यहाँ पे टॉप किसने किया था, महाराष्ट्र की जो झांकी थी उसने यहाँ पे टॉप किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिसेंटली एक रिसोर्स शेयरिंग अग्रीमेंट साइन किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस चीज के लिए, इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एंड स्ट्रेंथन करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को। सो रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है ओएनजीसी के साथ। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, रिसोर्स शेयरिंग अग्रीमेंट। ठीक है, ऑपरेशनल इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को। ओके,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाइसेग ने रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है विद विच प्राइवेट कंपनी टू कोलैबोरेट ऑन क्वांटम रेसिलेंट साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन। तो भास्कर आचार्य, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है, इनके द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया गया है विद दी क्यूएनयू लैब्स। ठीक है, क्यूएनयू लैब्स के साथ ये अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, कोलैबोरेशन यहाँ पे किया है। किस चीज के लिए? क्वांटम रेसिलेंट साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए। इसका मेन पर्पस है बिल्ड करना इंडिया सेंट्रिक क्वांटम रेसिलेंट साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया जाएगा। बेसिकली बाइसैक का जो आपका क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर है वैदिक कवच, इट विल बी इंटीग्रेटेड विद द क्यूएनयू लैब्स क्वांटम हार्डवेयर एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसादा, he has launched the new Aadhaar apps for strengthening digital identity ecosystem। तो रिसेंटली अभी आपका आधार ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई है, नई आधार ऐप विच इज डेवलप्ड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है। और रिसेंटली यूआईडीएआई ने एक मैस्कॉट भी लॉन्च किया था उदय नाम से। ठीक है, ये भी लॉन्च किया था, ये याद रखना है। नाउ दिस ऐप प्रोवाइड्स आधार नंबर होल्डर्स अ सिक्योर, कन्वीनियंट एंड प्राइवेसी फोकस्ड वे टू कैरी, शेयर, डिस्प्ले एंड वेरीफाई देयर डिजिटल आइडेंटिटी। अब इस ऐप में आपका कुछ एडिशनल फीचर जारी किए गए हैं, जैसे फेस वेरिफिकेशन, वन क्लिक बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक एंड व्यूइंग ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इस ऐप में मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, इन्होंने एक हाई लेवल कमिटी फॉर्म की है रिव्यू करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए फंक्शनिंग ऑफ एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन तमिलनाडु। ठीक है, अब इसमें अब जो ये हाई लेवल कमिटी है, इसमें आपके मेंबर्स रहेंगे फ्रॉम दी नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नफीद, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम तमिलनाडु, देन आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना एंड एफपीओ, आपके एनजीओज एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दे विल बी इंक्लूडेड इन दिस हाई लेवल कमिटी। इसके मेंबर्स आपके इस हाई लेवल कमिटी में रहेंगे। ठीक है, अब जो कमिटी है इसका काम क्या रहेगा, ये इवैल्यूएट करेगी गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ये इवैल्यूएट करेगी। ठीक है, इट विल इवैल्यूएट बिजनेस सस्टेनेबिलिटी मॉडल, टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम, वैल्यू एडिशन इन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स फॉर मेंबर्स। तो ये सब इवैल्यूएट करेगी, साथ में रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड करेंगे एफपीओ ऑपरेशन से रिलेटेड, टेक्निकल सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन एंड मार्केट लिंकेजेस में। एंड स्पेशल एम्फोसिस यहाँ पे, स्पेशल फोकस यहाँ पे आपका किया जाएगा ऑन दी की क्रॉप्स इन तमिलनाडु। ठीक है, अब फाइनल रिपोर्ट जो है ये सबमिट की जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को विद इन 2 मंथ। तो 2 महीने का यहाँ पे समय दिया गया है फॉर सबमिटिंग दी रिपोर्ट। राइट नाउ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आईसीएआर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, त्रिचुपल्ली तमिलनाडु में। इट विल सर्व एज अ होस्ट इंस्टीट्यूशन along with कृषि विज्ञान केंद्रास थ्रू आईसीएआर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद तेलंगाना। तो ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एंड दीज इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड लॉजिस्टिकल एंड सेक्रेटरियल सपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है अप्रूव किया था जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स को। ठीक है, जिसमें आपका सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक और यहाँ पे इस बार 6 अवार्ड्स आपके मरणोपरांत दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो अवार्ड्स है ये क्यों दिए जाते हैं, बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स जो दूसरों की रक्षा करते हैं या दूसरों की जान बचाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हों चाहे बड़े लोग हों, जब वो किसी व्यक्ति की जान बचाते हैं तो उनको इस टाइप के अवार्ड्स दिए जाते हैं फॉर देयर करेज एंड सेल्फलेस लाइफ सेविंग एक्ट्स। ओके, सो पहले बात करेंगे सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक की, जिसमें मनोहर सिंह चौहान, ठीक है, इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। ही बिलोंग्स फ्रॉम दी मध्य प्रदेश। देन राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, पीएस गौरी शंकर राजा, आशुतोष बिस्वास, दीपक कुमार एंड नायब सूबेदार मंजीत। तो ये आपके सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के विनर थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तम जीवन रक्षा पदक। इसमें सुमित यादव, वसीम अहमद, देन मोहम्मद शामिल सी, देन जोसेफ
लाल लाल नुमावलिया। देन आपका नेक्स्ट आते हैं सौम्या रंजन, सिपोय शिवेंसिनलो सेम, इन्हें भी मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जीवन रक्षा पदक जो है के उमर फारूक, देन नेतला मधु, पोतलूरी, देन आपके धर्मप्रीत सिंह, पवन सिंह, राहुल सैनी, इनको भी अवार्ड जीवन रक्षा पदक अवार्ड दिया गया, यहाँ पे जो है अप्रूव किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जीवन रक्षा पदक यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ में ही यहाँ पे अगर हम बात करें इन अवार्ड्स की, तो जीवन रक्षा पदक सीरीज जो आपकी है इसे 1961 में जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था। ऐसे इंडिविजुअल्स को अवार्ड्स देने के लिए, ऑनर देने के लिए, उनके लाइफ सेविंग एक्ट्स ऑफ करेज के लिए। ठीक है, कोई भी पर्सन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, चाहे वो सिविलियन हो या वो आर्मी पर्सन हो, कोई भी हो सकता है, राइट। नाउ यहाँ पे जो फाइनल अप्रूवल होता है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, एंड करेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, राइट। अब यहाँ पे हायरार्की होती है, जैसे सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक ये दिया जाता है एक्सेप्शनल करेज अंडर दी वेरी ग्रेट डेंजर टू द रेस्क्यूअर। देन नेक्स्ट आता है उत्तम जीवन रक्षा पदक करेज इन सिचुएशन ऑफ अ ग्रेट डेंजर। देन जीवन रक्षा पदक करेज इन अ सर्कमस्टांसेस ऑफ अ ग्रेव बॉडीली इंजर्ड। एंड यहाँ पे जो अवार्ड दिया जाता है इसमें मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, इट वॉज कन्फर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट और द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द अवार्डी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे रिवॉर्ड्स की बात करें तो एक मेडल, सर्टिफिकेट एंड वन टाइम मॉनेटरी अलाउंस यहाँ पे दिया जाता है। जैसे 2 लाख का दिया जाता है सर्वोत्तम अवार्ड के लिए, 1.5 लाख उत्तम अवार्ड के लिए एंड 1 लाख फॉर जीवन रक्षा अवार्ड। तो ये जो आपके अमाउंट हैं ये पूछे जा सकते हैं, सो इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, 2 लाख है आपके सर्वोत्तम के लिए, उत्तम के लिए 1.5 एंड जीवन रक्षा के लिए 1 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किए हैं गैलेंट्री अवार्ड 2026 के, जिसमें 70 आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को यहाँ पे ऑनर दिया जाएगा। ठीक है, और 6 ऐसे आपके यहाँ पे इंडिविजुअल्स शामिल किए गए हैं जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिया जा रहा है, ये ऑनर दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है इसमें 17 आपके पीस टाइम गैलेंट्री डेकोरेशन है, जिसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, देन आपके एडिशनल ऑनर हैं 1 बार 2 सेना मेडल, 44 सेना मेडल्स यहाँ पे शामिल हैं आपके, 6 नौ सेना मेडल हैं और 2 वायु सेना मेडल्स यहाँ पे शामिल हैं। शुरुआत करेंगे अशोक चक्र से, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स से, इनको अशोक चक्र के लिए अप्रूव किया गया है। देन फॉलोड बाय कीर्ति चक्र मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर शुभम, ग्रुप कैप्टन प्रसंत बालाकृष्णन नायर, ठीक है, फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, इनको कीर्ति चक्र अप्रूव किया गया है। देन आपका बार 2 सेना मेडल गैलेंट्री ये दिया गया है सत्यपाल सिंह, इंडियन आर्मी। देन शौर्य चक्र की बात करें तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ये सेना मेडल की कंप्लीट लिस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आपके 9 सेना मेडल की बात करें तो 6 लोगों को ये अवार्ड मिला है। कमांडर नरदीप सिंह, लेफ्टिनेंट कमांडर, देन आपके राजेश्वर कुमार शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रशांत राज, कमांडर हरप्रीत सिंह, कैप्टन पीयूष कतियार। ठीक है, इसके अलावा वायुसेना मेडल पे बात करें तो विंग कमांडर शोभित व्यास को और जूनियर वारंट ऑफिसर कृपाल सिंह जो है, इनको ये अवार्ड अप्रूव किए गए हैं। साथ में ही 301 मिलिट्री डेकोरेशन यहाँ पे और अप्रूव किए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा, उसकी लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है 2026 प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज एंड 2026 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज टू ऑफिसर एंड पर्सनस ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यहाँ पे कन्फर्ड किए गए थे बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और इसमें प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज दिया गया है अरोमा सिंह ठाकुर को, मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज जिसमें साउथ सेंट्रल रेलवेज के उत्तम कुमार जो हैं, इनको अवार्ड मिला है। देन श्रीनिवासन रवेला, महेश्वरा रेड्डी को। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो बलवंत सिंह एंड संजीव कुमार जो है, इनको इसमें सेलेक्ट किया गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपके प्रफुल्ल चंद्रा पांडा, प्रकाश चंद्र दास, पापाला श्रीनिवासन,
दिकाला वेंकटा जो है, वेंकटा मुरली कृष्णा, इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। वेस्टर्न रेलवेज में अनवर हुसैन को, सदर्न रेलवे में आपके सी इलिया भारतीय को, भराती को, देन रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में सेलेक्ट किया गया है कल्याण दिरोई, मुकेश कुमार सोमा एंड शिव लहरी मीना अलॉन्ग विद मोहम्मद रफीक। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किए थे 2026 के गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड फॉर पर्सनल ऑफ द पर्सन्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो आपके इंडिविजुअल्स हैं उनको, उनके लिए अवार्ड्स हैं, जिसमें नाम आता है अति वशिष्ठ सेवा मेडल का डॉनी मिशेल, वशिष्ठ सेवा मेडल डीआईजी केएस सीताराम। ठीक है, देन आपके तटरक्षक मेडल की बात करें तो इसमें नाम आया है इंडियन कोस्ट गार्ड के इकबाल सिंह चौहान का, देन आपके दत्तविंदर सिंह। उत्तम जीवन रक्षक पदक में सौम्या रंजन बेहरा। देन तटरक्षक मेडल गैलेंट्री की बात करें तो पोस्टमसली मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है लेट कमांडर राकेश कुमार राणा को। ठीक है, देन विपिन बाबू एंड करण सिंह इसमें शामिल हैं। तटरक्षक मेडल गैलेंट्री में शैलेंद्र सिंह बिष्ट, गौतम यादव एंड बंटी कुमार का यहाँ पे नाम है। तटरक्षक मेडल दिया गया है आपका मतलब इस लिस्ट में शामिल है डीआईजी विनोद कुमार परमार, अरुण कुमार भारद्वाज, सुधाकर पाटिल एंड आपके तापस कुमार बैनर्जी। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नीति आयोग ने 3 रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की हैं। एक आपकी है एनहांसिंग सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जो लीगली एलिजिबल नहीं है यूज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है ये 2025 में 23 मिलियन देखे गए हैं और ये डबल हो जाएंगे बाय दी 2030 एंड इट विल रीच 50 मिलियन, राइट। एंड यहाँ पे क्या बोला है, जो ये इस टाइप के आपके व्हीकल्स होते हैं ये ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, 8 टाइम्स मोर पॉल्यूटेंट्स ये रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, राइट। अब कुछ चैलेंजेस यहाँ पे फेस किए गए हैं, जैसे लिमिटेड रोल आउट ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस एंड रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज यहाँ पे लिमिटेड हैं। ठीक है, वीक फाइनेंशियल वायबिलिटी थ्रू दिस रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज, प्रोसीजरल बॉटलनेक इन स्क्रैपिंग एंड डी रजिस्ट्रेशन, लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये सारी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट है एनहांसिंग सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वेस्ट टायर्स इन इंडिया। तो अगर हम वेस्ट टायर की बात करें तो इंडिया जो है आपका 1.5 से 2 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट टायर एनुअली प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जनरेट कर रहा है, राइट। एंड इंडिया जो है ये इंडिया ने रिसाइकिल किए हैं 3 मेट्रिक मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट टायर्स। ठीक है, ये भी यहाँ पे बताया गया है इस रिपोर्ट में कि इतना हमने रिसाइकल टायर्स जो हैं टायर्स को जो है रिसाइकल किया है, राइट। देन यहाँ पे अगर हम बात करें EPR रेगुलेशंस की तो क्या बोला गया है, जो प्रोसीजर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं एंड जो इम्पोर्टर्स हैं, दे मस्ट मीट रिसाइकलिंग टारगेट वाया अ डिजिटल क्रेडिट सिस्टम प्रमोटिंग फॉर्मलाइजेशन। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं इसमें। अब तीसरा रिपोर्ट आपकी थी ऑन दी advancing circular economy of waste electronic and electrical equipment and lithium ion batteries in India। तो इस रिपोर्ट को डेवलप किया है नीति आयोग ने अलॉन्ग विद द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तेरी इंस्टीट्यूट जो है इसके साथ में मिलकर इन्होंने डेवलप किया है। अब इसके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट किया गया है ई वेस्ट जो है ये आपका बढ़ गया है। मतलब वैसे अभी ये आपका 6.19 मेट्रिक मिलियन टन्स जो है आपका है और ये 2030 में बढ़ के 14 मेट्रिक मिलियन टन्स पहुंच जाएगा। मतलब इसका जो आपका ई वेस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और आगे आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक वैल्यू जो है इनकी ये आपकी रहेगी 5100 करोड़ की एनुअली और इसमें से भी 60% जो है ये आपका एक्सट्रैक्टेबल होता है। ठीक है, एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू इट एग्जिस्टिंग रिकवरी सिस्टम कैप्चर करता है सिर्फ और सिर्फ 18% ऑफ दिस पोटेंशियल। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं आपका लिथियम आयन बैटरीज का। तो इसकी जो डिमांड है ये भी आपकी आने वाले टाइम में बढ़ रही है। ठीक है, ये आपका 29 गीगावाट आवर अभी चल रहा है और आने वाले टाइम में 2035 तक ये 248 गीगावाट आवर हो जाएगा। तो लिथियम आयन बैटरी की जो डिमांड है ये भी बढ़ रही है। ठीक है, अब कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी गई हैं, जैसे एक्सपैंड करना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कवरेज को इन टू इंक्लूड मोर क्रिटिकल मिनरल
ऑफर करना पीएलआई इंसेंटिव्स आपके फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल्स यूजिंग रिसाइकल मटेरियल, प्रायोरिटाइज करना आपके लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप मैनेजमेंट को, और अपडेट करना बीआईएस सर्टिफिकेशन को टू मैंडेट केमिकल कंपोजिशन टेस्टिंग ऑफ अ रिसाइकल्ड लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, नाउ आप क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। द नीति आयोग रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स that the number of end of life vehicle in India will increase from 23 million in 2025 to about dash million by 2030। 2030 तक ये आपके बढ़ के डबल हो जाएंगे। ठीक है, 50 मिलियन ये आपका लगभग हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की। इसके करंट सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट न्यूज है स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर। सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है इन्होंने अप्रूव किया है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल। किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर आपके माया बंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और इसके लिए बजट आपका पास किया गया है 199.24 करोड़ का। ठीक है, विद 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। राइट, इसका विजन क्या है? डेवलप करना, इसका विजन है इसे डेवलप करना, इस इनिशिएटिव को अंडर दी ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव, एंड इंटीग्रेट करना स्मार्ट टेक्नोलॉजी को एंड सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट करना। ठीक है, अब कैपेसिटी की बात करें तो ये यूटिलाइज करेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट इज एस्टिमेटेड 60,000 मेट्रिक टन ऑफ टूना एंड टूना लाइक स्पीशीज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। हार्बर कैपेसिटी की बात करें तो ये आपका 430 फिशिंग वेसल्स रहेंगे, एंड एनुअल फिश लैंडिंग कैपेसिटी आपकी रहेगी 9,900 टन्स की। राइट, स्मार्ट ब्लू फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे मॉनिटरिंग आपकी की जाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग इनेबल सिस्टम से। ठीक है, डिजिटल ट्रेसिबिलिटी से आपकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रहेगी। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया जाएगा, एंड यहाँ पे ये सारी चीजें हेल्प करेंगे इन कॉम्बैक्टिंग इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को। राइट, अब बात करें प्रोडक्शन की, तो इंडिया में जो प्रोडक्शन देखा जा रहा है फिशरीज का, ये आपका 2013-14 में 96 लाख टन देखा गया था, एंड नाउ 2024-2025 में ये बढ़ के 197.75 लाख टन आपका देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट 39,000 करोड़ प्लस देखने को मिली है। वहीं पे जो हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसने सपोर्ट किया है 5,573.02 करोड़ का। ठीक है, एक्सपोर्ट की बात करें तो सी फूड एक्सपोर्ट जो है हम लोग करते हैं, हमने किया है 62,408 करोड़ का, नियरली 130 कंट्रीज में, एंड हमारा टारगेट है 2030-31 तक कि 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट हम जो है करें यहाँ पे। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा। ठीक है, देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है? फोस्टर करना ब्लू रेवोल्यूशन को, एंड यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो इसे 5 साल के लिए लाया गया था आपका 2020-21 से 2024-25 तक इसको जो है लाया गया था, और इसके लिए आउटले दिया गया था 20,050 करोड़ का। इसके अलावा जो यूनियन बजट आपका था फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, इसमें एलोकेट किए हैं 2,465 करोड़ के 65 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे किया गया था फॉर द स्कीम। ओके, नाउ अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज approved the proposal to develop a smart and integrated fishing harbor at the Maya Bandar with a total outlay of, so total outlay कितना था? 199.24 करोड़ का टोटल आउटले यहाँ पे आपका था। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 नोटिफाई किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो रिसेंटली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, और ये चेंजेस आपके इफेक्ट में आएंगे 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, अब चेंज क्या हुए हैं? यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है 4 स्ट्रीम सोर्स सेग्रीगेशन, मतलब जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसको 4 स्ट्रीम में बांटा गया है। पहले हम ड्राई और वेट वेस्ट का नाम सुनते थे। ठीक है, अब इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे वेट वेस्ट हो गया, ड्राई वेस्ट, इसके अलावा सैनिटरी वेस्ट एंड स्पेशल केयर वेस्ट। तो 4 चीजें यहाँ पे अब मैंडेटरी सेग्रीगेशन हमें करना होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेसिंग मेथड जो है कंपोस्टिंग, बायो मिथेनाइजेशन, रिसाइकलिंग, सिक्योर हैंडलिंग और अप्रूव्ड कलेक्शन, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं।
अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बल्क वेस्ट जनरेटर जो है इनको कंप्लाई करना होगा विद द एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे मस्ट प्रोसेस वेट वेस्ट ऑन साइट और ऑब्टेन एंड extended bulk waste generator responsibility certificate if on site processing is not feasible। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ऑन साइट यहाँ पे प्रोसेस करना होगा, अगर ऑन साइट नहीं करेंगे तो इनको ऑब्टेन करना होगा एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट को। ठीक है, अगर ऑन साइट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है कंपनसेशन। एनवायरमेंटल कंपनसेशन विल बी बेस्ड ऑन पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल फॉर नॉन कंप्लायंस। ठीक है, अब इम्प्रॉपर, इसमें आपका एग्जांपल जैसे इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, फॉल्स रिपोर्टिंग, ये सारे हैं। अब एनफोर्समेंट की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये यहाँ पे गाइडलाइन प्रिपेयर करेगा, एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी जो है दे विल लीवी द कंपनसेशन, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंडेटरी रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है यूज करना इन सीमेंट एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट to increase from 5% to 15% over the 6 year। यहाँ पे क्या बोला है, रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल जो है ये इसका यूज करना होगा। अभी ये आपका लगभग 5% बताया जा रहा है। सो 5% से इसे आने वाले 6 इयर्स में, ओवर 6 इयर्स में 15% इसे इंक्रीज करना होगा। इसके अलावा कमिटीज की बात करें तो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल कमिटीज चेयर्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी ये ओवरसी करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 मैंडेट सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू हाउ मेनी स्ट्रीम्स एंड व्हाट आर दे। सो कितने स्ट्रीम में कितने भागों में विभाजित किया गया है सॉलिड वेस्ट को, वेट, ड्राई, सैनिटरी एंड स्पेशल। ठीक है, सो 4 स्ट्रीम आपकी आ जाएंगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी अनाउंस इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड यूनिवर्सिटी पायलट एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश। सो रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट एआई इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल यूनिवर्सिटी पायलट एट चरण चौधरी सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन इज द एआई इनेबल्ड पायलट एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वॉज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद। सो किसके कोलैबोरेशन से इसको डेवलप किया गया है, इट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद योर गूगल क्लाउड। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसका पर्पस है ट्रांसफॉर्म करना हायर एजुकेशन को बाय इंटीग्रेटिंग एडवांस एआई टूल्स। ठीक है, एआई टूल्स को हम इंटीग्रेट करें हमारे हायर एजुकेशन में अक्रॉस टीचिंग, लर्निंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, और डिजाइन करें स्केलेबल मॉडल फॉर एआई अडॉप्शन इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो हम बेसिकली एआई अडॉप्शन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करें, ये इसका मेन पर्पस है। और जो ये यूनिवर्सिटी है इट विल एक्ट एज अ लिविंग लेबोरेटरी। ठीक है, फीचर्स की बात करें यहाँ पे की फीचर्स की तो यहाँ पे पर्सनलाइज एआई ट्यूटर्स फॉर स्टूडेंट्स, ये इसका की फीचर है। एआई ड्रिवन स्किल गैप एनालिसिस यहाँ पे होगा टू अलाइन एजुकेशन विद इंडस्ट्री नीड्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन फॉर स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इसके अलावा एक और आपकी न्यूज है, गूगल ने यहाँ पे प्लेज किया है 85 करोड़ का टू दी वाधवानी एआई। ठीक है, बेसिकली ये सपोर्ट करेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एआई टूल्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। और कौन से प्लेटफॉर्म्स ये आपके रहेंगे, स्वयं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, एंड पोषण ट्रैकर, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रिसेंटली साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड डिजिटल हेल्थ। सो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है इन्होंने एक एमओयू साइन किया है आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए एंड डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए विद सेंटर फॉर आयुर्वेदा एजुकेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो प्रोफेसर पी.के. प्रजापति जो डायरेक्टर हैं आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के, एंड प्रोफेसर डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जो चेयरमैन हैं एंड सीईओ हैं सेंटर फॉर आयुर्वेदा एजुकेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ये एमओयू साइन हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आयुष एक्सेल sign an MOU with which company to facilitate online access to आयुष medicine and wellness products nationwide। So recently अभी आयुष एक्सेल जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, जेप्टो के साथ, कि आपको आयुष मेडिसिन जो है ऑनलाइन एक्सेस उसका मिल पाए। बेसिकली जैसे नॉर्मली आपकी अदर जो ऑनलाइन मतलब
बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हो और आपके घर में डिलीवरी हो जाती है दवाइयों की। तो सेम चीज़ आयुष मेडिसिन के लिए करने के लिए यहाँ पे ये स्टेप उठाया गया है, एक एमओयू साइन किया गया है जेप्टो के साथ, ठीक है, कि आपको घर बैठे बैठे डोर स्टेप पे आपकी जो दवाइयाँ हैं वो मिल पाए, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन है? अनुराग शर्मा जो चेयरमैन है आयुष एक्सेल के, एंड काइवल्या वोरा जो को फाउंडर हैं जेप्टो के, इन दोनों ने ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च दी संपूर्णता अभियान 2.0 कैंपेन टू फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट टू अचीव to fast track development and to achieve 100% saturation of key development indicators in the aspirationalistic and blocks. So इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने संपूर्णतः अभियान 2.0 को इस कैंपेन को लॉन्च किया था? सो इट इज लॉन्च बाय दी नीति आयोग। किसने लॉन्च किया था? इट वाज लॉन्च बाय दी नीति आयोग। और ये कैंपेन आपका 28 जनवरी को शुरू हुआ था और 14 अप्रैल तक ये चलेगा। 3 मंथ्स का इसका टेन्योर है। एंड यहाँ पे बात करें इस अभियान के तहत, बेसिकली ये जो अभियान है ये आपका बिल्ड है ऑन दी संपूर्णतः अभियान 2024 एंड ये कवर करेगा 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एंड 513 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला आपका जो इनिशिएटिव है ये 2018 में आपका लॉन्च किया गया था और एस्पिरेशनल ब्लॉक वाला 2023 में लाया गया था, ठीक है। नाउ संपूर्णतः अभियान 2.0 जो है ये फोकस करेगा ऑन अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे आपका हो गया चिल्ड्रंस, मतलब 6 मंथ से 6 साल के जो बच्चे हैं दे रिसीव सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मेजरमेंट एफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन आंगनवाड़ी सेंटर, ऑपरेशनल आंगनवाड़ी सेंटर विद फंक्शनल टॉयलेट्स, ठीक है। और क्या यहाँ पे फीचर्स रहेंगे आपके? ऑपरेशनल आंगनवाड़ी सेंटर्स विद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, स्कूल्स विद एडिक्वेट गर्ल्स टॉयलेट फैसिलिटीज, परसेंटेज ऑफ बोविन एनिमल्स वैक्सीनेटेड। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें आपका ध्यान दिया जाएगा प्रपोर्शन ऑफ लाइव बेबीज वेट एट बर्थ, ठीक है। देन टीबी केसेस नोटिफिकेशन रेट, आंगनवाड़ी और अर्बन PHCs conducting at least one village or urban health sanitation and nutrition day monthly, schools with functional girls toilets, परसेंटेज ऑफ एनिमल्स वैक्सीनेटेड। तो ये सारी चीज़ों पे आपका ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।